मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं राजिम टाइम्स न्यूज़ चैनल। आप जुड़े रहिए राजिम टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ। सालासर सुंदरकांड व जन कल्याण समिति ने 27 दिव्यांग बच्चों को दिलाए नए कपड़े व दी मिठाई। बच्चों के चेहरे पर खिली मुस्कान। नवापारा राजिम नगर एवं अंचल की सामाजिक, धार्मिक व जन कल्याणकारी कार्य के लिए अग्रणी संस्था श्री सालासर सुंदरकांड हनुमान चालीसा जन कल्याण समिति, जो हर वर्ष क्षेत्र में प्रतिवर्ष कुछ न कुछ कल्याणकारी सामाजिक कार्यों व दीनहीन लोगों की सेवा में लगी रहती है। कभी स्कूली बच्चों की स्कूल फीस, तो कभी निर्धन, कभी बोर्ड की फीस जमा करना, स्कूली बच्चों की सहायता करना, कभी होनहार छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में नगद राशि प्रदान करना, तो कभी स्कूल के शिक्षकों का सम्मान, तो कभी डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों का सम्मान, तो कभी मीडिया से जुड़े पत्रकार बंधुओं का सम्मान, तो नगर के किसी गरीब परिवार में मृत्यु हो जाने पर 10 गात्र के लिए राशन की सामग्री प्रदान करना, हर वर्ष बहुत ही निर्धन परिवार के बेटियों का सामूहिक आदर्श विवाह का आयोजन करना व धार्मिक आयोजन आदि कार्यों की वजह से नगर एवं अंचल में श्री सालासर सुंदरकांड जन कल्याण समिति को सम्मान एवं आदर की दृष्टि से देखा जाता है। इसी कड़ी में आज संकल्प सेवा संस्थान आनंद धाम आश्रम नवागांव बुढ़नी में स्थित है कि 27 दिव्यांग बच्चे, जिसमें मूक बधिर, नेत्रहीन, पराश्रित व चलने में असमर्थ आदि बच्चों को नए कपड़े, मिठाई एवं चॉकलेट प्रदान किया गया। इस अवसर पर सालासर सुंदरकांड समिति के संस्थापक राजू काबरा, अध्यक्ष धर्म साहू, उपाध्यक्ष सुमित पंजवानी, नंद किशोर राठी, रुपेंद्र चंद्राकर, ओम प्रकाश शर्मा, गुलाब साहू, गोविंद राजपाल, नारायण तलरेजा, दीपेश प्रवेश राजपाल, हनुमान चालीसा समिति के अध्यक्ष श्रीमती तारणी शर्मा, उपाध्यक्ष श्रीमती आरती काबरा, पिंकी साहू, ईसा देवांगन, नेहा तारक आदि उपस्थित थीं। हनुमान चालीसा के सदस्य इन बच्चों को नए कपड़े पहना रहे थे। वहीं संस्थापक राजू काबरा ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी इन बच्चों को नए कपड़े दिलाकर मानवता का फर्ज अदा कर रहे हैं। ईश्वर के इन संतानों को जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, इन बच्चों के चेहरे में जो मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, तो ऐसा लग रहा है मानो इससे बड़ा कोई पुण्य और कोई दूसरा हो नहीं सकता। ये बच्चे जो देख पा रहे थे, अपने पसंद से कपड़े छांट रहे थे और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे। इससे समिति के सदस्यों को आत्मिक सुख की प्राप्ति हो रही थी। इस अवसर पर इन बच्चों को राजपाल परिवार की ओर से स्वल्पाहार भी करवाया गया। सेवा संकल्प संस्थान की संचालिका समेत सुनीता साहू, सारिका साहू, कल्पना गोस्वामी ने इन बच्चों की ओर से सालासर समिति एवं उपस्थित नगरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जय हिंद।
संकल्प सेवा संस्थान करके यहाँ पे नवागांव बेराही में इनका जो है आश्रम है। और यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके जो है कि यहाँ पर इसमें मुंह बधिर है, मुंह बधिर है, और कुछ नेत्रहीन है, और कुछ जो है कुछ बच्चे जो हैं परासी बच्चे भी वहाँ पर आश्रम में है। अब यहाँ के बच्चे आए हुए यहाँ पर समिति के द्वारा जो है उनको जो है दीपावली के पावन पर्व पर यहाँ पर उनको जो है नए वस्त्र यहाँ पर उनको प्रदान किया जा रहा है समिति के द्वारा। हम बात करते हैं यहाँ पर श्री साला सर सुंदरकांड जन कल्याण समिति के जो संस्थापक हैं सदस्य हैं श्री राजू काबरा से। जी बताएं सर, यहाँ पर वस्त्र प्रदान किए जा रहे हैं, किस उद्देश्य से लेकर किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं तुकाराम जी आपके चैनल को आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब आपको पता चलता है कि संस्था के द्वारा हमारे कोई जन कल्याण का काम या कोई धार्मिक काम किया जा रहा है तो आप तुरंत पहुंच जाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपने प्रश्न किया, हमारी समिति का उद्देश्य ही है, साला सर बालाजी की बड़ी कृपा है कि जब से समिति बने लगभग 15 साल हो गए, 14 मार्च 2009 को गठन हुआ था। आज समिति परिचय की मोहताज नहीं है, बहुत सारे जन कल्याण के काम चल रहे हैं जिसमें हम पिछले वर्ष से इन दिव्यांग बच्चों को नए वस्त्र नए कपड़े दीपावली के अवसर पर दिलाते हैं, इनको मिठाई दिलाते हैं, इनको चिप्स है, चॉकलेट है दिलाते हैं। क्योंकि देखिए भगवान ने इनके साथ जैसा भी किया, भगवान की लीला है तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन इन बच्चों के लिए कोई आगे आता है, इनके चेहरे में जो आप मुस्कुराहट देख रहे हैं, और तो हमें ऐसा लगता है कि यही मुस्कुराहट हमारी मुस्कुराहट बनेगी। इंसान यदि इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। आज मेरे साथ में समिति के हमारे अध्यक्ष भाई धर्म साहू जी हैं, हमारे वरिष्ठ सदस्य भाई रुपेन्द्र चंद्राकर जी हैं, भाई गुलाब साहू जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष अपने नंद किशोर जी राठे जी हैं, भाई ओमनी शर्मा जी हैं, भाई हमारे सुमित पंजवानी जी हैं, मेरे छोटे भाई गोविंद राजपाल जी हैं। साथ ही हनुमानचल से समिति के अध्यक्ष उधर आप देख रहे हैं, उधर दिखा रहे कैमरे को, कैमरा को उधर दिखाओ, तो श्रीमती तारडी शर्मा है, उपाध्यक्ष श्रीमती आरती काबरा है, साथ ही उसकी सचिव जो है कुमारी पिंकी साहू है, कुमारी उषा देवांगन है, नेहा तारक है, और साथ ही संस्था के जो पालकगण है वो हमारे बीच में आए हैं। 25 बच्चे हैं, इनको हमने इनकी इच्छा के अनुसार इनको जो पसंद आए वो कपड़े हमने इनको दिलवाए हैं। और वास्तव में आप देख रहे हैं बच्चों की खुशी, कि हमें बड़ी खुशी होती है कि नगर में कम से कम एक ऐसी संस्था है जो इस प्रकार के आयोजन करती है। और अभी हम आज 25 बच्चों को दिला रहे हैं, आने वाले रविवार को फिर अभनपुर की जो नेकी की कुटिया है उसके भी जो 25 बच्चे हैं उनको भी ऐसे हम नए वस्त्र और मिठाई उनको दिलाएंगे। इसमें हमें बस्ती का सहयोग बहुत मिलता है और तभी ये संस्था इस टाइप के काम कर पाती है। जी, आपकी जो संस्था का जो उद्देश्य है और इनके अलावा क्या क्या कार्य करती है बताएं? देखिए, हमारी संस्था का बहुत सारे जन कल्याण के काम, अभी आपने कुछ दिनों पहले अखबारों में पढ़ा होगा, हम उन बच्चों की फीस पटाएं जो स्कूल की फीस पटा नहीं पा रहे थे। और अभी आपने देखा हरिहर स्कूल में भी हमने पता चला कि 19 बच्चे बोर्ड के पेपर के जो है फीस नहीं पटा पा रहे थे, उनको हम वहाँ जो है फीस उनकी जमा करा के आए हैं। नगर में किसी गरीब परिवार में मौत हो जाती है तो 10 गात्र का सामान इस समिति के द्वारा दिया जाता है। प्रति वर्ष 9 बहुत ही गरीब परिवार की बेटियों का विवाह कराते हैं। इस वर्ष हमारी समिति ने संकल्प लिया है नगरवासियों के सहयोग को देखते हुए कि 11 गरीब बेटियों का विवाह कराएंगे हम। और इस प्रकार के हमारे और भी बहुत सारे जन कल्याण के काम नगर में चल रहे हैं। साथ ही हम धार्मिक आयोजन में सुंदरकांड कथा इस प्रकार का हम आयोजन करते हैं। और मुझे अच्छा लगता है इन बच्चों के चेहरे, मेरे समिति के सदस्य हर काम में एकजुट हो जाते हैं और ऐसे कामों के लिए बस्ती भी हमारे साथ में रहती है। इसके लिए मैं वास्तव में आपके चैनल को भी धन्यवाद दूंगा, जिससे हमारे जन कल्याण के काम को देखते हुए और लोग भी प्रेरणा लेते हैं कि इस टाइप के काम हम भी करें, क्योंकि इन बच्चों के कोई है ही नहीं आगे पीछे। और यदि हम आगे नहीं आएंगे, देखिए हमारे और आपके घरों में तो बहुत मिठाइयाँ आ जाती है, कपड़े आ जाते हैं, इन बच्चों के लिए कौन है? इसलिए हमारे मन में आया कि इन बच्चों को इस वर्ष हमने इनको बुलाया है। और पिछले वर्ष भी हमने नेकी की कुटिया को बुलाया था और अभी इस वर्ष फिर इस साल हमारा टारगेट लगभग 51 बच्चों का है, उन्हें हम नए वस्त्र दिलाएंगे। ये थे श्री राजू काबरा जी, जो कि साला सर सुंदरकांड समिति के संस्थापक सदस्य हैं। और जो इनकी समिति का उद्देश्य है कि बच्चों के चेहरे पे जो किस तरह से जो मुस्कान लाया जाए। और दीपावली जो है, दीपावली जो दीपों का त्योहार है और जो रोशनी का पर्व है दीपावली जो है, उसमें जो है बच्चों के चेहरे पे जो है मुस्कान लाना इस समिति का मूल उद्देश्य है। जी, हम बात करते हैं श्री साला सर सुंदरकांड जन कल्याण समिति और हनुमानचल समिति की जो आपकी जो अध्यक्षा है श्रीमती तारडी शर्मा जी से। जी बताएंगे कि समिति का क्या उद्देश्य है, कि बताएंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतने अच्छे से हम लोग का जो भी जन कल्याण सुंदरकांड समिति हनुमान चालीसा का जो कार्य होता है नगर में, इसके लिए आप दौड़े भागे आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी हम जो बच्चे को दे रहे हैं नए कपड़ा दीपावली मिलन का,
आनंद धाम सेवा कल्याण संस्थान है, जिसमें बच्चे, मेरा कहने का मतलब ये है, छोटे छोटे बच्चे को जो अपने वस्त्र अभी बांटे हैं और इनकी जो चेहरे में जो चमक है, खुश है, इनको देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी से दीपावली मना रही हूँ। और हमारी समिति के द्वारा जो अनेक जो कार्य हो रहे हैं वह भी प्रशंसनीय है। नगर के लोग तो जैसे ही नाम सुनते हैं हम लोग की बड़ाई ऊपर बड़ाई करते रहते हैं, हमको बहुत खुशी होती है। और मैं चाहती हूँ हनुमान चालीसा समिति के अध्यक्ष होने के नाते मेरी जो समितियां हैं, लड़कियां हैं, जो भी है, उनका जो कार्य है हनुमान चालीसा के घर घर जाके जो हम चालीसा करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं, और लोग हमारा सुन करके हमारी चालीसा करने के लिए पहले से ही निमंत्रण देते हैं। और संस्थापक महोदय को भी धन्यवाद दूंगी कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और इनका कार्य नगर में नहीं, अंचल में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ से भी बाहर इनका नाम, हमारी समिति का नाम रोशन हो रहा है। बस इतना कहकर अपनी वाणी बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम बात करते हैं आनंद धाम सेवा समिति जो कि ग्राम नवागांव बिलाही में स्थित है। वहाँ पर जो है संकल्प सेवा संस्थान करके जो है दिव्यांगजनों की संस्था वहाँ पर संचालित है, जिनकी संचालिका है श्रीमती सुनीता साहू जी। जी बात बताएंगे कि यहाँ पर जो आपकी सेवा जो संस्था को यहाँ पर साला समिति द्वारा यहाँ पर जो गाँव के बच्चों को जो कपड़े वहाँ पर वस्त्र जो है प्रदान किए गए हैं, क्या आपका क्या कहना है? हमारी संस्था के तरफ से हम सालासर जन कल्याण समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारे संस्था की जरूरतमंद बच्चे को दिवाली के लिए नया वस्त्र प्रदान किए हैं, और उसका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बस हम लोग के लिए उनका आशीर्वाद हमारे बच्चों के लिए हमेशा ऐसा बना रहे। जी आप बताना चाहेंगे कि अब संस्था में कुल कितने बच्चे हैं? हमारी संस्था में टोटल 32 बच्चे हैं, जिनमें से अभी कुछ लोग घर गए हुए हैं, बाकी अभी वर्तमान में 26 लोग उपस्थित हैं, जिसमें से 25 आए हैं एक संस्था में हैं। शुक्रिया जी। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो सालासर सुंदरकांड रहते हैं, बताएंगे कि हमारी समिति का नाम श्री सालासर सुंदरकांड जन कल्याण समिति है। यथा नाम तथा गुण के हिसाब से जन कल्याण कार्य करते आ रहे हैं। हमारी समिति द्वारा सुंदर पूरा अनाथ बच्चों का, विकलांग बच्चों का, हमेशा दिव्यांग बच्चों का सेवा करते आ रहे हैं। दीपावली त्योहार के उपलक्ष्य में इन लोगों को कपड़ा वितरण है, मिठाई है, गिफ्ट देते आ रहे हैं। इस प्रकार समिति हमेशा जन कल्याण करती आ रही है। हमारे राजू भैया संस्थापक के मार्ग पे हम आगे चलते जा रहे हैं और हमारी समिति हमेशा आगे कार्य करती रहेगी। जय श्री। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, हमारी दो समितियां बताना भूल गया था, श्री सालासर सुंदरकांड जन कल्याण समिति, श्री सालासर हनुमान चालीसा समिति। सालासर सुंदरकांड समिति धार्मिक आयोजन में सुंदरकांड का पाठ करती है, जन कल्याण के काम में इस प्रकार के आयोजन करती है। हनुमान चालीसा समिति हर रविवार को आयोजक परिवार जो बुलाता हूँ 5 हनुमान चालीसा शिवास्तक राम राम का जाप करती है। उसमें तारणी शर्मा अध्यक्ष है और लगभग 15-20 उसमें लड़कियां हैं। तो इस प्रकार से दो हमारी समिति है जो बहुत ही बड़ा आयोजन करती है। लेकिन इसमें जो किसी का बड़ा योगदान है तो हमारे नगर वासियों का है, अंचल वासियों का है, जो हमें भरपूर सहयोग देते हैं। इसलिए हमने 9 बेटियों की जगह इस वर्ष 11 बेटियों का संकल्प लिया है, और मैं चाहूंगा कि इस बात को आप बहुत अच्छे ढंग से परिचालित करें, जिससे उन गरीब परिवारों को संदेश जाए इस साल वो अपनी बेटियों का विवाह यहाँ आकर कर सके। विवाह का जो कार्यक्रम है जी, 9 कन्याओं का जो 11 कन्याओं का विवाह जी, कब से? ये इस समय 31 दिसंबर को होगा, 2024 3 दिसंबर को होगा। 11 कन्याओं को विवाह होगा। और बस्ती भी देखिए, आपने भी देखा होगा तुकाराम भैया, एक बच्चों को हम लोग 1.5 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का उपहार देते हैं, और उसमें हमारे बस्ती का सहयोग भरपूर हमें मिलता है। जानकारी के लिए